राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और सुबह सुबह का टाइम है, मैं नहा चुकी हूँ। घर का काम जो है सुबह का होता है वो कर चुकी हूँ। और जैसे नहाने के बाद हाथ पैर सूखे सूखे से हो जाते हैं तो मैं साथ में ही कोल्ड क्रीम लगा लेती हूँ। नव्या की कोल्ड क्रीम यूज़ करती हूँ मैं। और सर्दियों में ज़रूरत भी होती है, खुश्की आ जाती है। और सुबह सुबह घर में ज़्यादा तो काम नहीं होता है, थोड़ा बहुत ही साफ़ सफाई का काम होता है। और मेरे घर में तो टाइल्स का काम भी चल रहा है, जिसकी वजह से साफ़ सफाई का काम ज़्यादा नहीं हो पाता। तो सुबह ही सबसे पहले मैं कमरे में थोड़ी क्लीनिंग करके पूजा कर लेती हूँ। नहाकर आ चुकी हूँ तो पहले कर लेती हूँ मैं अपना थोड़ा श्रृंगार। करने के बाद बिंदी और थोड़ी हल्की लिपस्टिक लगा लेती हूँ। नहाने के बाद वैसे तो मैं करती नहीं, पर कभी कभी थोड़ा बहुत मेकअप कर लेती हूँ, बाद में ही करती हूँ दोपहर का काम ख़त्म होने के बाद। और ये हो गई है मेरी पूजा। और अब कर लेती हूँ मैं गोपाल जी के नाश्ते की, यानी कि सुबह के भोग की तैयारी। और भोग में कर रही हूँ मैं दूध और ड्राई फ्रूट्स। और जो है ये हो गया है गोपाल जी का दूध गर्म। और अब गोपाल जी को लगा देती हूँ मैं दूध मिलकर भोग। और भोग लगाने के बाद करते हैं हम और घर का काम। और ये दूध तैयार हो गया है, भोग भी लग चुका है, देखिए फ्रेंड्स। और अब आ गई हूँ मैं कमरे में और भी देखिए कपड़े वगैरह कैसे हैं, क्योंकि टाइल्स का जो काम चल रहा है उसके चक्कर में कुछ भी नहीं हो पाता। और ये मिस्त्री लोग गल लगे हुए हैं। फर्श पे तो हमारी टाइल्स पहले ही लग चुकी थी, दीवार की रह रही थी। और दीवारें थोड़ी खरदरी सी हो जाती है लिपाई, क्योंकि अभी हमारे घर में पेंट भी नहीं हुआ है। तो ये टाइल्स का काम चल रहा है। और दोपहर का टाइम 11 बज चुके हैं, करीब 11 साढ़े 11 का टाइम है। तो मिस्त्री के लिए बना देती हूँ मैं चाय, अपने लिए भी बना लेती हूँ, क्योंकि सुबह पूजा करने के बाद मैंने नहीं पी थी। और धनिया मिर्ची ख़त्म हो रहे थे पिसे हुए, तो मैंने बाज़ार से मंगा लिए थे। और इनको सूखने के लिए धूप में डाल देती हूँ। आज धूप काफ़ी अच्छी निकली थी। और ये आज ही सूखने के बाद मैं शाम के टाइम पीस लूँगी, क्योंकि कल भी मैंने सुखा लिए थे। और मिस्त्री जो लगे हुए, चाय भी मैंने दे दी थी मिस्त्री को। और हमारे यहाँ मंदिर में हो रही है रामायण का प्रवचन चल रहा है। तो ये उनकी आज पहला ही दिन था, कलश यात्रा निकली थी। तो ये हमारे घर के सामने से ही गए थे, मैंने थोड़ा वीडियो शूट कर लिया था उनका भी। रामायण में मंदिर में जाने का तो टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि घर में इतना काम फैला हुआ है कि बहुत ही ज़्यादा। और अब दोबारा से फिर आ गई थी मैं कमरे में कपड़े वगैरह जो है इकट्ठे कर रही थी, तय वगैरह बनानी थी, क्योंकि सुबह नॉर्मल सी क्लीनिंग करके ही मैंने पूजा कर ली थी। और दोपहर के खाने में मैं बनाने जा रही हूँ आलू के पराठे। आलू के पराठे मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। और जो है जैसे कि पता है सर्दियों में आलू के पराठे वैसे भी बहुत अच्छे लगते हैं। किस किस के घर में ज़्यादा आलू के पराठे बनते हैं बताइएगा ज़रूर। वैसे तो मेरे घर में कम ही बनते हैं, क्योंकि तला भुना हम मेरे हस्बैंड मना ही करते हैं खाने के लिए। लेकिन फिर भी आलू के पराठे तो बनते ही रहते हैं, ज़्यादा नहीं पर फिर भी बनते ही हैं। और जो है हरी मिर्ची डाल के बनाऊंगी, क्योंकि अगर और गरम मसाला वगैरह डालते हैं तो थोड़ा नुकसान ज़्यादा देते हैं। तो सिर्फ हरी मिर्ची और देसी घी का हल्का जीरे का तड़का लगाने के बाद ही मैं बनाऊंगी। आलू मैंने उबाल लिए हैं, उबालने के बाद निकाल दिए, ठंडे होने के लिए रख दिए हैं। और ये कर लिया है मैंने आलू की टिक्की के लिए तड़का तैयार। हरी मिर्ची का देसी घी में लगा दिया है, क्योंकि मुझे भोग भी लगाना है। तो पहले बस सिर्फ प्याज भी नहीं डालूंगी, कुछ भी नहीं डालूंगी, सिर्फ हरी मिर्ची, काला नमक, सिंपल नमक और देसी घी से जीरे का और हरी मिर्ची का तड़का लगा दिया है। और अब फटाफट से पहले मैंने मतलब जो है गोपाल जी के लिए खाना बना लूँगी। और गोपाल जी को भोग लगाने के बाद बच्चों को खाना दूँगी। और चलिए कर लेते हैं तैयारी भोग की। पहले भोग लगाएंगे, उसके बाद हम जो है बच्चों को भी खाने के लिए दूंगी, क्योंकि आज ऑलरेडी मैं खाना बनाने में बहुत लेट हो चुकी हूँ। क्योंकि और भी बहुत सारा काम हो जाता है जब घर में मिस्त्री लगे हुए होते हैं। कभी ये करो, कभी वो करो, कभी इधर से उठाओ, कभी उधर से उठाओ, कुछ सामान वगैरह इधर से इधर करना होता है। और बहुत देर हो चुकी थी मुझे खाने में, करीब 2 बज गए थे।
और फटाफट से अब भोग लगा देती हूँ। गोपाल जी के भोग के लिए भी आज मैं बहुत लेट हो गई हूँ सच में। गोपाल जी को भूख लग रही होगी और मैंने गोपाल जी का भोग लगा दिया है और इन्होंने भी खाना खा लिया है। और अब कर ली है मैंने अपने लिए तैयारी, ये चाय बना ली है थोड़ी, मैं खाऊंगी चाय के साथ क्योंकि पराठे के साथ जब तक चाय ना हो खाने का मज़ा नहीं आता। तो गाइस आइए आप भी खा लीजिए। और जैसे कि हमारे घर में हो रही है शादी की तैयारी, तो उसके लिए चूल्हे के लिए हम मिट्टी लेने के लिए गए थे। ये 8-9 दिन पहले का एक रिवाज होता है जो चूल्हे के लिए मिट्टी लेने जाया जाता है। जिसके यहाँ होता है कमेंट्स करके बताना। और हम पहुँच गए थे, कुछ पड़ोस में भी बुलावा दिलवा दिया था। और इसमें जितने वाहन होते हैं उतनी ही औरतें मिट्टी अपने लिए अपने साथ लेकर के आती हैं। और हम चले गए थे, ये मेरी दीदी हैं और जो है अब हम वहाँ से मिट्टी लेकर चल दिए हैं। शादियों के अजीबो गरीब रिवाज होते हैं, हम मिट्टी लेकर चल दिए हैं और आ गए हैं घर पर। देखिए अब हमारी जो है हमारी छोटी की शादी, उससे छोटी बिटिया हमारी सेवन करेगी। ये ऐसी सेवन कर दी जाती है। और अब आ गए हैं ससुरे घर आया ससुरानी ले लो पल्लव पसार, ससुरानी ले लो बतावा मेरे निकल निकल के भाग जाओ साइड में को मेरा भी ले आओ। लो ले लिया। और ये मिट्टी लाने के बाद मिट्टी फोड़कर चूल्हे बनाने की कर दी है तैयारी। और गाइज जो है इसी के साथ मैं वीडियो का एंड करती हूँ और आपसे कहना चाहूँगी कि वीडियो देखकर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। आई रिक्वेस्ट प्लीज़ फ्रेंड्स सपोर्ट करें, आई रिक्वेस्ट सपोर्ट करें। और ये बना दिए चूल्हे, मैंने तो बड़े चूल्हे पे मिट्टी लगाई थी क्योंकि ये पहले ही बना लिया जाता है और इसे भी मिट्टी लगाकर उसी के साथ मिला लिया जाता है क्योंकि साथ के साथ तो बहुत टाइम लगता है चूल्हा बनाने में। और ये पहले ही बना लिया था हमने। और सभी जो जो मिट्टी अपने अपनी लेकर आए थे सब ने अपने अपने चूल्हे बना दिए थे और मैंने तो सबसे सिंपल सा काम ले लिया था फ्रेंड्स। मैंने सबसे बड़े चूल्हे पे मिट्टी लगा दी थी और ये सब अपने छोटे छोटे बनाए जाते हैं। सब लोग अपने अपने चूल्हे बनाने में लगे हुए थे। और फ्रेंड्स इसी के साथ वीडियो का एंड है। और बस आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप सपोर्ट करें गाइज, और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। सपोर्ट करना आपका बहुत ज़रूरी है। अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो गाइज हम आगे नहीं बढ़ेंगे। और फ्रेंड्स देखिए ये हमारे छोटे छोटे चूल्हे बन चुके हैं। और अब आ गई थी मैं घर पे टाइल्स पे कपड़ा मारना था। मिस्त्री जी कहने लगे कि मैंने सीमेंट लगा दिया है और अब आप इन टाइल्स पे कपड़ा से साफ़ करो। और मैं इनको साफ़ करने में लग गई थी क्योंकि ये भी बहुत काम होता है। और इसी के साथ फ्रेंड्स राधे राधे।